आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। प्रियंका गांधी जो कि बिहार के दौरे पर हैं, उनकी कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं। तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। उन्होंने महिलाओं के बारे में बात की थी और महिलाओं से बात करते हुए उन्होंने कहा था कि ये जो सरकार है ये महिलाओं का सम्मान नहीं करती, लेकिन हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। साथ ही साथ जिस तरीके से प्रियंका गांधी बिहार में पहुंची उसकी तस्वीरें आगे आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन अभी सीधा बरेली आपको लिए चलेंगे। बरेली जहां पर हिंसक हंगामा देखने को मिल रहा है। दरअसल आई लव मोहम्मद को लेकर ये जो एक अलग सी बहस छिड़ी हुई है, उसी के बाद आज चूंकि जुमे की नमाज भी है, शुक्रवार है, जुमे की नमाज के बाद जो भीड़ वहां पर इकट्ठा हुई, उस भीड़ के जरिए जब यहाँ उत्पात मचाया गया तो फिर पुलिस ने कंट्रोल करने की कोशिश की है। ये तस्वीर आप देखिए जहाँ पर आई लव मोहम्मद के नारे लगाते हुए ये युवा नजर आए हैं और इन नारेबाजी के बीच में जब कुछ उत्पात देखा गया, कुछ हंगामा देखा गया तो पुलिस की टीम भी पहुंच गई। हालांकि आज के इस दिन को देखते हुए, चूंकि जुमे की नमाज का आज दिन है, फ्राइडे है, और आई लव मोहम्मद वर्सेस आई लव महादेव पहले से ही देश भर में ट्रेंड कर रहा है। इसको लेकर अलग अलग तरीके से रिएक्शन सामने आ रहे हैं। तो बरेली में यहाँ जो इंतजाम किए गए थे, पुलिस भी मौके पर मौजूद थी और फिर देखिए टकराव कैसे हुआ है। आई लव मोहम्मद के नारे लगाते हुए ये जो युवा आगे बढ़ रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे कई नाबालिग लड़के आपको इसमें दिख जाएंगे। भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई है। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज का इस्तेमाल भी किया है। यहाँ क्या पहले से कोई साजिश थी? क्या माहौल खराब करने के लिए पहले से इस तरह की कोशिशें की गई? ये तमाम सवाल हैं जो बने हुए हैं। मौलाना तौकीर रजा के समर्थक हैं ये जो बताए जा रहे हैं, जिनके जरिए पत्थरबाजी हुई है। मौलाना तौकीर रजा के समर्थक जो कि यहाँ सड़कों पर आ गए, आई लव मोहम्मद के नारे भी लगे और हमने देखा है उत्तर प्रदेश में ही अलग अलग जिलों में जब आई लव मोहम्मद के नारे लगाते हुए सर तन से जुदा के नारे भी लगे थे। दो तस्वीरें आप देखिए, एक तरफ तो भीड़ को तितर बितर करती हुई पुलिस आप देख रहे हैं, पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है, और दूसरी तरफ आप तस्वीर देखिए जहां पर नारेबाजी हो रही है और पुलिस की तैनाती यहाँ ज्यादा संख्या में आपको नजर आएगी। बरेली से आई हुई ये तस्वीर है। आई लव मोहम्मद पर बरेली में बवाल देखा गया है। ये हम जानते हैं, आई लव मोहम्मद जो कि जुलूस की शुरुआत यूपी से ही हुई थी, अलग अलग हिस्सों में दिखी, अलग अलग प्रदेशों में इसका असर दिखा, और इसी के जवाब में जो शुरुआत यूपी के वाराणसी से हुई है वो आई लव महादेव के तौर पर हुई है। अब ऐसे में सांप्रदायिक सौहार्द ना बिगड़े, ये हर जगह सुनिश्चित किया जा रहा है। और आप यहाँ देखिए कैसे भीड़ तितर बितर करने के लिए, क्योंकि भीड़ यहाँ पर उग्र होने की कोशिश करते हुए हिंसक प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा था, और ऐसे में यहाँ इन लोगों के जरिए जो झड़प हुई उस पर पुलिस ने दिया लाठी से जवाब। पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज हुआ है, भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश हुई है। पुलिस ने उपद्रवियों पर लाठियां भांजी हैं उन्हें वहां से हटाने के लिए। सबसे बड़ी बात ये जो जुलूस निकाला गया आई लव मोहम्मद का, इसमें हर उम्र के लोग आपको दिख जाएंगे। नाबालिग लड़कों की भी तादाद इसमें अच्छी खासी दिखी, और फिर जब पुलिस ने यहाँ से खदेड़ने की कोशिश की तो फिर दौड़ते भागते हुए ये लोग नजर आए। मौलाना तौकीर रजा के ये सभी समर्थक बताए जा रहे हैं जिनके जरिए ये प्रदर्शन हुआ। आई लव मोहम्मद के बैनर पोस्टर लेकर ये लोग सड़कों पर आए थे, और जिस तादाद में आए थे ऐसा लग रहा है कि पहले से ही ये प्लानिंग थी कि आई लव मोहम्मद के बैनर पोस्टर लेकर सड़कों पर उतरेंगे, क्योंकि जानते हैं कि आई लव मोहम्मद का जवाब आई लव महादेव से ही दिया जा रहा है। सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक मौलाना तौकीर के आह्वान पर ही ये भीड़ इकट्ठा हुई थी। इससे पहले भी मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ लीगल एक्शन लिए जा चुके हैं। उनके भड़काऊ भाषण को देखते हुए, उनके आह्वान पर लोगों के इकट्ठा होने पर अब जिस तरह से हंगामा क्रिएट हो जाता है, इससे पहले भी मुश्किलें बढ़ी हैं, और अब एक बार फिर से कुछ ऐसा ही देखने को मिला बरेली में, जहां पर जुमे की नमाज के बाद तुरंत भीड़ इकट्ठा हो गई और फिर भीड़ बेकाबू भी हो गई, जैसा तस्वीरों में आप देख रहे हैं। जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा, ये वो वक्त है जब देश के अलग अलग हिस्सों में आई लव मोहम्मद वर्सेस आई लव महादेव सुनाई पड़ रहा है, इसका असर दिखाई दे रहा है। ऐसे में जगह जगह पुलिस ज़्यादा तादाद में मौजूद रहकर ये सुनिश्चित कर रही थी कि किसी भी तरीके से माहौल बिगड़े नहीं। जुमे की नमाज को देखते हुए मस्जिदों के आसपास सेफ्टी सिक्योरिटी के इंतजाम ज़्यादा किए गए थे। बरेली की ये तस्वीर है जहाँ पर जुमे की नमाज के बाद में ये भीड़ उग्र हो गई, और ऐसे में भीड़ को कंट्रोल करने के लिए जब पुलिस पहुंची तो पुलिस को लाठी डंडों का इस्तेमाल भी करना पड़ा। मौलाना तौकीर के आह्वान पर ये भारी भीड़ इकट्ठा हुई और देखते ही देखते उग्र हो गई।
बरेली की ये तस्वीरें हैं। जुमे की नमाज के ठीक बाद में ये बवाल बढ़ गया और माना ये जा रहा है, जो अभी इनिशियल स्टेज पर जानकारी मिल रही है वो ये कि जुमे की नमाज के बाद में ये भीड़ इकट्ठा होनी थी, ये पहले से प्लानिंग थी और इसके पीछे मौलाना तौकीर रजा का आह्वान है। यानी कि मौलाना तौकीर रजा ने ही पहले से लोगों को ये कहा हुआ था कि आप इकट्ठा होना है यहाँ पर, और फिर उसके बाद में बवाल बढ़ता चला गया। पुलिस ने उपद्रवियों पर लाठियां भांजी, वहां उन्हें दौड़ा कर भगाया है। ये उसी दौरान की तस्वीर आप देख रहे हैं। बरेली से अरुण जायसवाल जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ इस खबर को लेकर। अरुण, तस्वीरें जो बता रही है भारी संख्या में भीड़ भी इकट्ठा हुई, उग्र भी हो गई, पुलिस ने कंट्रोल करने के लिए लाठियां भी भांजी हैं, अभी का अपडेट क्या है? कल रात करीब तकरीबन 1:30 बजे ही वहां से एक मैसेज आया था, एक पत्र जारी हुआ था कि मौलाना तौकीर रजा की तरफ से कि हमको परमिशन नहीं मिली है, इसलिए हमको यहाँ पर नहीं आना है। लेकिन उसके बावजूद भी अंदर ही अंदर खाने ये बात चलती रहती कि सब लोगों को यहाँ इकट्ठा होना। और देखिए नतीजा वही, जब भीड़ इकट्ठी होती है तो कहीं ना कहीं उग्र प्रदर्शन भी हो जाता है। और देखिए मौलाना तौकीर रजा पहले भी बहुत सारे ऐसे बयान दे चुके हैं, पहले ही बहुत सारी घटनाएं ऐसी कर चुके हैं कि जब भी वो भीड़ को बुलाते हैं, वो भीड़ उसके बाद कहीं ना कहीं तरीके से उत्पात मचाती है और पुलिस को इस तरीके का एक्शन लेना पड़ता है। देखिए आज भी वही हुआ है कि यहाँ पर बहुत सारी भीड़ जब इकट्ठी हुई है और पुलिस ने हल्का बल जो है अपना भीड़ को तितर करने के लिए उपयोग किया है, उसमें कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं और फिलहाल अभी स्थिति जो है वो नियंत्रण में है। आप बता रहे हैं कि हल्की चोटें लोगों को आई हैं, स्थिति फिलहाल कंट्रोल में कर ली गई है, क्या कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया? और जो टकराव हुआ, क्या पुलिस पर भी हमला हुआ है लोगों के जरिए? देखिए कुछ लोग यहाँ पर, देखिए युवा लोग की अगर मैं बात करूं, 18 से 20 साल 25 साल लोग के जो युवा थे वो यहाँ पर भारी तादाद में निकल के घर से आए थे। कि जुमा जो है वो एक इबादत का दिन होता है, लेकिन इबादत के बाद मस्जिदों में नमाज पढ़ने के बाद ये लोग अपने घरों से निकले हैं और इस्लामिया इंटर कॉलेज जो बरेली के अंदर एक ग्राउंड है, वहां पर लोग इकट्ठा होने के लिए पहुंच रहे थे। जैसे कि मौलाना तौकीर रजा ने कहा था कि सभी लोगों को वहां पर इकट्ठा होना है और ये सभी लोग वहां पर इकट्ठा होना शुरू हो गए थे। पुलिस ने जगह जगह पे बैरिकेड लगाए थे, रोकने की कोशिश भी की थी, लेकिन ये लोग भारी भीड़ इकट्ठी हो गई थी और रोकने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस में असफल रही। तो वहां पर जब भीड़ इकट्ठी हुई फिर पुलिस को जो है भारी बल का उपयोग भी करना पड़ा, लाठीचार्ज भी करी और उसके बावजूद भी ये लोग करने वाली बात ये भी है, ये जो जुलूस निकाला गया, ये क्या पहले से सुनिश्चित था, पहले से सुनियोजित था? और इसमें सबसे बड़ी बात ये नाबालिग लड़के भी दिख रहे हैं कुछ। जी देखिए पहले से सुनियोजित था, क्योंकि ये कई दिनों से बात चल रही थी। इस तरीके का जब माहौल है, पर्चे लगाए जा रहे थे ऑटो पर, रिक्शाओं पर, दीवारों पर, इस तरीके के पर्चे लगाए जा रहे थे और लोगों को जो है बार बार पता, मस्जिदों से ऐलान भी हो रहे थे। मैं आपको बता दूं कि जो मस्जिदें हैं उनसे ऐलान भी हो रहे थे कि आपको जुमे की नमाज के बाद यहाँ इकट्ठा होना है और इस तरीके से एक पूरा हुजूम जो है निकाला है। देखिए इस तरह की जब साजिश है वो एकदम से नहीं होती है, इतने हजारों की तादाद में जो लोग इकट्ठे होते हैं तो वो एकदम से नहीं होते। जो पहले से सुनियोजित तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है, जो आज हजारों की तादाद में जो लोग युवा जो निकल के आए थे, तो कहीं ना कहीं ये पहले से जो है मामला चल रहा था। आपको क्या लग रहा है? आपने कहा साजिशें ऐसी जो होती हैं वो पहले से रची जाती हैं, पहले से प्लानिंग होती है। ये जो भीड़ थी जुमे की नमाज के बाद इकट्ठा हुई, आई लव मोहम्मद के बैनर पोस्टर लेकर, करना क्या चाहती थी, प्लान क्या था? देखिए जहां एक तरफ आई लव मोहम्मद के ये पोस्टर हैं बरेली के अंदर कई दिनों से लगाए जा रहे हैं, कई मोहल्लों के अंदर दीवारों पे लगाए जा रहे हैं, ऑटो रिक्शाओं पे लगाए जा रहे हैं, टेम्पू पे लगाए जा रहे हैं, लोग अपनी मोटरसाइकिल पर लगा के घूम रहे हैं और तो और कई लोगों ने तो बैनर और पोस्टर भी इन लोगों के छपवा लिए थे और टी शर्ट भी, देखिए टी शर्ट पे भी लोग पहन के घूम रहे थे। तो कहीं ना कहीं एक विवाद को बड़ा रूप देने की कोशिश की जा रही थी, तो उसको एक हवा जो है ये तौकीर रजा ने दे दी। और ये देखिए अगर पुलिस प्रशासन इस पर मुस्तैद नहीं होता तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा विवाद हो सकता था। जिस तरीके से पुलिस ने हालात कंट्रोल किए उससे समझ में आ रहा है भीड़ जिस तरीके से इकट्ठा थी कि कुछ बड़ी अनहोनी घटना हो सकती थी, टकराव हो सकता था। अरुण, क्या अब हम अपने दर्शकों को ये कह सकते हैं कि जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जो बवाल हम दिखा रहे हैं, वो पूरी तरह से शांत हो गया है? देखिए पूरी तरह से शांत नहीं हुए है। जब ये भीड़ अपने घरों को जाएगी तो रास्ते
में भी कुछ ना कुछ उत्पाद जो है मचाते हुए जाएगी। पिछली बार भी जब मौलाना तौकीर रजा ने कॉल की थी, उसके बाद जो भीड़ इकट्ठी हुई थी, जब और भीड़ इकट्ठी हुई थी, उसके बाद जब पुलिस ने उनको तितर बितर किया था, उसके बाद जब ये भीड़ अपने घर पर जा रही थी और रास्ते में बहुत सारी दुकानों को लूटपाट करते हुए गई थी, लोगों को मारते हुए गई थी, तो अभी देखना बाकी है, शाम बाकी है, तो अभी देखना बाकी है कि किस तरीके से ये भीड़ जो है अपने घर पर जाती है, शांतिपूर्ण तरीके से जाती है या रास्ते में उत्पात करते हुए जाती है। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि यहाँ लोगों को खदेड़ा गया है, ये लोग इकट्ठा हो रहे थे और बड़ी तादाद में हो रहे थे, युवा इसमें सबसे ज्यादा हैं, 18 से 30 साल के हैं, कुछ नाबालिग भी दिख रहे हैं। अच्छा, चूंकि आपने 18 से 30 साल का जिक्र किया, अरुण, क्या इन्हें जेंजी कहें, क्या इन्हें जेंजी कहें? हाँ, और क्योंकि लेह लद्दाख में भी अभी हमने इनको देखा है, जेंजी कह सकते हैं, लेकिन जेंजी कह सकते हैं, लेकिन ये मुझे लगता है कि शिक्षा का अभाव है, शिक्षा का अभाव है, ये पूर्णतः शिक्षित नहीं है लोग और इनको पता नहीं कि इनको क्या करना है। ये गलत तरीके से लोग जो है एक व्यक्ति की कॉल पे इतने लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं शिक्षा का अभाव है और ये गलत तरीके से लोग भटके हुए, मैं इनको कहूंगा कि भटके हुए लोग हैं। अब इन भटके हुए लोगों को रास्ते पर कैसे लाया जाएगा? मौलाना तौकीर रजा जो कि अक्सर विवादित बयान देते हैं, विवादित बयान पर लोग इकट्ठा हो जाते हैं, कई बार लीगल एक्शन भी लिया गया उनके खिलाफ, लेकिन फिर भी ये हरकतें। देखिए धारा 144 जो कि अब एनबीए जो लगा दी गई थी कल ही, और कल रात को करीब 1 बजे मौलाना तौकीर रजा की तरफ से ये बयान भी आया था कि हमारा जो है जगह का निश्चित नहीं हो पाया है, पुलिस प्रशासन ने इनको बरेली के अंदर कहीं भी इस तरीके से प्रोग्राम करने की जगह नहीं दी थी, परमिशन नहीं दी थी, तो ये प्रोग्राम रद्द कर दिया गया था। लेकिन अंदर ही अंदर ये चीजें चलती रही थी, उसके बावजूद भी यहाँ पर भीड़ इकट्ठी की गई और मौलाना तौकीर रजा कहीं ना कहीं विवाद को हमेशा चिंगारी और लगाते हैं और चिंगारी लगाने के बाद हवा देने का काम भी करते, तो वही उन्होंने आज भी, आप देख सकते हैं कि इतनी भीड़ जो मौलाना तौकीर रजा के कहने पर ये सभी लोग इकट्ठा हुए। पथराव की भी खबर है, पुलिस ने उपद्रवियों पर लाठियां भांजी हैं। ये जो भीड़ जिस तरीके से इकट्ठा हुई है, अंदाजा आप लगा सकते हैं, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। जैसा अभी अरुण जायसवाल भी बता रहे हैं, आई लव मोहम्मद के बैनर पोस्टर लेकर ये जो लोग इकट्ठा हुए, मौलाना तौकीर रजा के कहने पर इकट्ठा हुए। इसकी प्लानिंग रात से ही हो गई थी और अब जब सड़कों पर आए जुमे की नमाज के बाद, तो फिर जो पुलिस की पहले से तैयारी थी, क्योंकि जगह जगह ये माहौल बन रहा है, तो पुलिस ने लाठियां बांधी है, वहां से लोगों को खदेड़ा है। अब अरुण बता रहे हैं कि घर अगर शांति से लौट जाए तो गनीमत है, लेकिन आगे अगर कोई और बवाल करते हैं तो फिर पुलिस नापेगी अच्छे से, पुलिस अच्छे से इलाज करेगी। पुलिस पहले से क्या इतनी बड़ी संख्या में अरुण थी जो अभी हम तस्वीरों में देख रहे हैं? अरुण तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। बरेली की ये तस्वीर, मैं सुन पा रहा हूं। हाँ अरुण, मैं ये पूछ रही हूँ, पुलिस जिस तादाद में दिख रही है भीड़ में, यहाँ इतनी ज्यादा संख्या में, क्या ये पहले से तैनात थी या फिर माहौल बिगड़ने के बाद में एक्स्ट्रा पुलिस वाले आए? देखिए पुलिस ने अपनी कमर जो है कल रात को ही कस ली थी। कल रात को यहाँ पर गश्त निकाला गया था, पुलिस चप्पे चप्पे पर नजर बनाई हुई थी, ड्रोन कैमरे से नजर बनाई हुई थी। लेकिन आज सुबह तड़के जब 7 बजे हम मौलाना तौकीर रजा के घर पे गए थे, तो वहां पर सन्नाटा छाया हुआ था, वहां पर कोई भी व्यक्ति नहीं था। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया, 11 बजे के बाद पुलिस ने जो है उनके घर पे उनको नजरबंद कर दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर किसी चोरी चुप के तरीके से लोगों को एकत्रित करने की आवाज जो है उठाई गई और उसी के चलते भड़काने की कोशिश की गई थी। लेकिन फिलहाल तौकीर रजा के जो मंसूबे हैं वो फेल कर दिए गए हैं पुलिस ने, और इससे में जो स्थिति है वो फिलहाल तो कंट्रोल में है, लेकिन शाम होते होते स्थिति और क्लियर हो जाएगी। तौकीर रजा भी कहाँ है? जी, तौकीर रजा अपने घर के अंदर नजरबंद है और उनके घर के बाहर जो है पुलिस का पहरा लगा हुआ है और उनको बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी गई है। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है, ये नौबत पहले भी इससे कई बार पहले सामने आ चुकी है। मौलाना तौकीर रजा जो विवादित बयान दे देते हैं, जो लोगों को इकट्ठा होने के लिए कह देते हैं और फिर घर में नजरबंद करना पड़ता है, वही नौबत आज फिर दिख रही है। बरेली की सड़कों पर ये जो बवाल है, ये जो हंगामा है, इसके लिए सीधे तौर पर मौलाना तौकीर रजा को जिम्मेदार ठहराया जाए क्या? जी बिल्कुल, सीधे तौर पर तौकीर रजा को जिम्मेदार ठहराया जाएगा, क्योंकि इस तरीके की कॉल जब वो करते हैं और जो नासमझ लोग हैं, जो अभी जिस तरीके से जो नाबालिग लोग हैं वो भी इस जुलूस में आप देख सकते हैं कि शामिल हैं। आप सैकड़ों की तादाद में वहां पे चप्पलें देख सकते हैं कि जब पुलिस ने वहां पे लाठियां भांजी थी तो किस तरीके से वो लोग तितर बितर हुए हैं, तो अपने चप्पल जूते छोड़ के वहां से भागे हैं। तो वो नासमझ लोग हैं, नासमझ नौजवान हैं जो इन लोगों के बहकावे में आ जाते हैं और अपने ही शहर का माहौल खराब करने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं तौकीर रजा पूरी तरीके से जिम्मेदार है।
जिस तरीके से भीड़ को वहां से हटाया गया, तितर बितर किया गया, लाठीचार्ज किया गया, कुछ लोगों को चोट भी तो आई होगी अरुण। जी देखिए, कुछ लोगों को चोट आई है, लेकिन बहुत, अगर मैं कहूं कि बहुत ज्यादा गंभीर चोटें नहीं आई हैं, हल्की फुल्की चोटें आई हैं, लेकिन वहां से लोग भागने में भी कामयाब रहे हैं। लेकिन जिन लोगों को चोटें आई हैं उनको जिला अस्पताल में पुलिस के द्वारा भेजा गया है और फिलहाल वहां उनका उपचार भी चल रहा है। शहर का ही कौन सा हिस्सा है जहां पर ये भीड़ आक्रामक हुई, जहां भीड़ पर लाठियां भांजी गई हैं, और क्या मुस्लिम बहुल इलाकों पर खास तौर पर निगाह पुलिस की रहेगी? ये हार्ट कहूं मैं कि सिविल लाइन का ये एरिया है, बहुत ही पॉश एरिया है। यहाँ पर एक ग्राउंड है इस्लामिया करके, तो वहां पर इन लोगों ने इनको बुलाया था और अपनी कहा था कि जुमे की जो नमाज होती है, नमाज के बाद सभी लोग अपने घरों में नमाज करें और नमाज के बाद वहां इकट्ठे हैं। देखिए, तौकीर रजा की जो बात है वो आज भी मुस्लिम लोग मानते हैं, और मुस्लिम के जो नौजवान है उनकी बात को मानने के बाद देखिए, तो सर पे टोपी कुर्ता पजामा पहनने के बाद और सीधे वहां पहुंच जाते हैं। पुलिस का पहरा होता है, उसके बावजूद भी उनको किसी बात का डर नहीं होता है और सीधे वहां पर इकट्ठा होने की कोशिश करते हैं। पुलिस उनको समझाने की भी कोशिश करती है, लेकिन वो लोग नहीं मानते हैं। आखिरकार जब भीड़ हद से ज्यादा इकट्ठी हो जाती है और उग्र हो जाती है तो पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ जाता है। लेकिन अरुण, सवाल तो ये ना, मौलाना तौकीर रजा तो घर में आराम से हैं, नजरबंद हैं, लाठियां तो यहाँ देखिए, ये युवाओं को समझना पड़ेगा कि किस तरीके से जो हमें लोग भड़काते हैं वो अपने घरों के अंदर इतनी गर्मी के अंदर एसी के अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन हम जैसे नौजवानों को सड़क पर भेज देते हैं पुलिस की लाठियां खाने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं नौजवानों को भी समझना पड़ेगा कि हमारे साथ सियासत खेली जा रही है और हम इस सियासत का हिस्सा ना बने। अब युवाओं में अगर इतना जहन में इतनी सोच होती तो फिर वो इस तरीके से यहाँ पर इकट्ठा होते नहीं। अच्छा, इससे पहले आपने जिक्र किया 18 से 30 साल के युवा हैं जिन्हें हम जेनजी कहेंगे, लेकिन आपने कहा अशिक्षित है इसमें अधिकतर, तो क्या ये वो लोग हैं जो शिक्षित नहीं है, जो पढ़ते नहीं है, मैं देखिए बरेली की करते हैं? हाँ, देखिए बरेली की मैं बेसिक चीजें आपको बताता हूँ कि बरेली के अंदर क्या है कि बरेली के अंदर देखिए, बरेली का जो जरी का कारोबार है, जो जरी होती है, जो साड़ी का जो कारोबार है, साड़ी के ऊपर जो जरी का काम होता है वो बरेली से ही निकल के देश और विदेश में जाता है। तो यहाँ का जो मुस्लिम समुदाय है वो पूरा का पूरा इसी कारोबार पर निर्भर है। तो यहाँ का जो मुस्लिम समुदाय है वो अशिक्षित है, पढ़ा लिखा नहीं है, और सारा का सारा जो समाज है वो जरी के कारोबार पर ही निर्भर है। और जो इस तरीके के जो लोग काम करते हैं और शिक्षित नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, वो ऐसे तौकीर रजा जैसे लोग की बहकावे में आ जाते हैं और इस तरीके से भीड़ इकट्ठी करने लगते हैं। और जब भीड़ इकट्ठी होती है, जाहिर सी बात है, जो हजारों की संख्या में जब भीड़ इकट्ठी होती है तो उपद्रव भी होना वहां पर सुनिश्चित हो जाता है कि इस तरीके से बवाल होना भी वहां पे तय हो जाता है। तो यही हुआ देखने के लिए भी। अक्सर जब भी तौकीर रजा ने वहां पर इस तरीके से लोगों को बुलाया है, आह्वान किया है, तो लोग इकट्ठे हुए हैं और बाद में जाते जाते बवाल हुआ है। ये कई बार देखने को मिला है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ पुलिस प्रशासन की भी ढील रही कि लोगों को अगर घर से निकलने नहीं दिया जाता या रास्ते में ही उनको रोक दिया जाता तो इस तरह के कदम उठाने की नौबत नहीं आती। जो लोग यहाँ इकट्ठा हो रहे थे, इकट्ठा होना शुरू हो रहे थे, उन्हें हटाया गया, उन पर लाठी चार्ज भी हुआ है, और अब आपने बताया कि वो यहाँ से भाग खड़े हुए हैं। स्थिति सामान्य करने की कोशिश है, हालांकि आगे जाकर बवाल करते हैं वहां भी पुलिस के हत्थे चढ़ेंगे। आपने बताया अशिक्षित हैं, जरी का काम करते हैं, ये मैक्सिमम वो युवा थे। मौलाना तौकीर रजा अपने घर में नजरबंद कर दिए गए हैं, भीड़ तो यहाँ से हट गई, कुछ लोगों को चोट भी आई है। क्या कुछ ऐसे लोग भी हैं जो लीड कर रहे थे इस पूरे बवाल को? ऐसे लोगों को हिरासत में लिया गया क्या? देखिए, बकायदा पूरा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाता है और ग्रुप बनाने के बाद उसमें मैसेज जारी होते हैं कि इस तरीके से आपको इस दिन इतने समय पे यहाँ पर आना है। तो वो व्हाट्सएप ग्रुप जो है मस्जिदों में जो है चलाए जाते हैं, मस्जिदों से जो है वो ऐलान भी किए। देखिए, मैंने खुद सुना है कि मस्जिदों से ऐलान की जो होती है तो वहां लोग इकट्ठा हो जाना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि लोग जो इनको ये मानते हैं कि मौलाना तौकीर रजा जो है वो मुसलमानों की बात उठाते हैं और हक की बात उठाते हैं। तो कहीं ना कहीं मुसलमान जो है इस समय भ्रम में है, भ्रमित है, तो इसलिए जो है इस तरीके की घटनाएं यहाँ पर हो जाती हैं। फिलहाल मुस्लिम समाज को समझना पड़ेगा। अरुण, क्या ये कह सकते हैं कि आई लव मोहम्मद के जवाब में, जब आई लव महादेव ट्रेंड कर रहा है, लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, लोग अपने घरों के बाहर चिपका रहे हैं, लोग सड़क पर बातचीत करते हुए इस बात को बोल रहे हैं, आई लव मोहम्मद जब सामने आया तब लोग ज्यादा उग्र हुए क्या? और तभी मौलाना तौकीर रजा जैसे धर्म के ठेकेदारों ने लोगों को इकट्ठा होने के लिए कहा क्या?
जी देखिए, ये शब्द कहना बिल्कुल सही होगा कि ये धर्म के ठेकेदार हैं। यही तय करते हैं कि कहाँ पर विवाद होना है और कहाँ पर विवाद नहीं होना है, कहाँ पर भीड़ इकट्ठी होनी है और कहाँ पर भीड़ इकट्ठी नहीं होनी है। ये धर्म के ठेकेदार ही हैं। ठीक है, आई लव मोहम्मद का ये शब्द जो जब से चलन हुआ है, और इनको कौन फंडिंग कर रहा है? देखिए, एक पंपलेट छपवाने के लिए भी खर्चा होता है, और बाकायदा मैंने खुद देखा है कि जो रेडियम से छपाया गया है पंपलेट और टेम्पो पर लगवाया गया है, स्कूटर पर लगवाया है, तो इसमें बहुत सारे खर्चे भी होते हैं। अब ये खर्चे कौन कर रहा है, ये भी पुलिस को देखना पड़ेगा कि आखिरकार इनको फंडिंग कहां से आ रही है, जो हजारों के तादाद में, लाखों की तादाद में खर्चा करके ये पंपलेट, ये बैनर, ये पोस्टर लगवाए जा रहे हैं। तो ये बहुत जांच का विषय है। फिलहाल तो अनुराग आर्या जो यहाँ बरेली के एसएसपी हैं, उन्होंने भी टीम गठित करने की बात कही है, और टीम गठित करने के बाद जांच की जाएगी। जांच इस पूरे मामले की जाएगी, होनी भी चाहिए। जो तस्वीरें हैं सामने, वो लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं वो जान ले, आई लव मोहम्मद जब देश भर में ट्रेंड कर रहा था, उसके जवाब में आई लव महादेव का नारा गूंजा, और उसके बाद देश के अलग अलग हिस्सों में फिर जैसे होड़ सी मच गई। और बरेली की ये तस्वीरें, चूंकि आज फ्राइडे है, आज जुमे का दिन है, और जुमे की नमाज के बाद में ये भीड़ आक्रामक ना हो जाए, कोई अनहोनी अप्रिय घटना ना हो जाए, उसको लेकर पुलिस ने पहले से इंतजाम किए हुए थे। लेकिन बरेली में वो नौबत आ गई जहां आमना सामना हो गया, यानी कि सीधे तौर पर झड़प हुई है अरुण, पुलिस की और इन प्रदर्शनकारियों। देखिए, बरेली अपने आप में एक मंडल है, और आसपास के जो जिले हैं वो यहाँ से व्यापार करते हैं। अगर इस तरह की घटनाएं यहाँ पर होती हैं तो बरेली के व्यापारियों के लिए व्यापार का भी संकट जो है उत्पन्न हो जाता है। बाहर का व्यापारी यहाँ पर आने में घबराता है। तो इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं वो अपने आप में शर्मनाक है, और व्यापारियों को बहुत ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे नेताओं को भी एक बार सोचना पड़ेगा कि इस तरीके की घटनाओं से जो छोटे व्यापारी हैं, जो अब रोजमर्रा की चीजें करते हैं, रिक्शे वाले हैं, टेम्पो वाले हैं, उनके जीवन पर भी असर पड़ता है। तो कुल मिला के ये चीजें बहुत ही शर्मनाक हैं। शर्मनाक इन तस्वीरों के बीच में हम अपडेट लगातार बता रहे हैं, और अरुण हमारे साथ में। अरुण, जो तस्वीरें अभी देख रही हूं मैं, जो पथराव के बाद की तस्वीरें हैं, बड़ी बड़ी ईंट के टुकड़े हैं। मतलब ईंट को अगर आप आधा कर दें तो वो जो आधी ईंट होती है वो भी फेंक कर मारी गई है। जरा सोचिए, ये पुलिस वालों को भी लगी होगी, ये इन लोगों को भी लगी होगी। देखिए भीड़, बिल्कुल, देखिए भीड़ के हाथ में जो भी लगा, नाली से जो उनको जो कच्ची ईंट मिली या कहीं भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो उनको भीड़ के हाथ में जो भी लगा उन्होंने पुलिस के ऊपर पथराव किया है। देखिए, दूसरा कोई और व्यक्ति वहां पर नहीं था, सिर्फ सीधे तौर पर शासन और प्रशासन वहां पर था। तो भीड़ ने जो भी वहां पर चीजें मिली तो शासन और प्रशासन के ऊपर उन्होंने प्रहार किया है। एक तरीके से उनको भगाने की कोशिश की है, मारने की कोशिश की है, ललकारने की कोशिश की है। लेकिन वहीं पुलिस ने भी, देखिए, पुलिस ने हल्का ही बल प्रयोग किया है, क्योंकि पुलिस को संवेदनाएं भी देखनी है, चीजें भी देखनी है, और इस तरीके से उन्होंने पुलिस ने जो है सिर्फ तितर-बितर करने की ही कोशिश की है। लेकिन इसमें गिरफ्तारियां भी होंगी, क्योंकि ड्रोन के द्वारा भी यहाँ पर निगरानी रखी जाती है, सीसीटीवी भी वहां पर लगे हुए हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो आने वाले 1-2 दिन के अंदर हो सकता है कि बहुत सारी गिरफ्तारियां भी देखने को मिले। बिल्कुल, क्योंकि इस भीड़ के चेहरों को भी पहचाना जाएगा। ये जो भीड़ उग्र हो गई, फ्रंट पर कौन लीड कर रहा था, कौन नेतृत्व कर रहा था इस आंदोलन का। आई लव मोहम्मद के नारे तो गूंज रहे थे, लेकिन ये बैनर पोस्टर कहां से छपकर आए? मौलाना तौकीर रजा के कहने पर इकट्ठा हुए। तो मौलाना तौकीर रजा तक क्या कोई फंडिंग पहुंचाई जा रही है? क्या किसी बाहरी ताकत का हाथ है? ये तमाम सवाल ऐसे हैं जो राम भी कहते हैं और आई लव महाकाल भी कहते हैं। किसी भी व्यक्ति को दूसरे धर्म के बारे में गलत टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। अगर लोग आई लव मोहम्मद कह रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इसमें किस बात की आपत्ति है? हम लोग हर धर्म का सम्मान करते हैं, और हमारा मानना है कि दुनिया का मालिक एक है। हम सब लोगों को इस देश में मिलकर रहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नफरत फैला करके, जनता के बीच में विद्वेष फैला करके सरकार में बने रहना चाहती है। विधायक जी, अमेरिका बवाल होते हैं, फिर इसे राजनीतिक रंग भी देने की कोशिश होती है। और अब जब धर्म से जुड़ा हुआ मामला होता है, खासतौर से अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़ा हुआ मामला होता है, तो समाजवादी पार्टी खुलकर बात करती है। ऐसा ही यहाँ भी नजर आ रहा है, और सीधे ये पूछा जा रहा है कि अगर आई लव मोहम्मद कहा भी जा रहा है तो इससे आपत्ति क्या है? लेकिन समझना होगा कि अचानक से देश भर में एक ही पैटर्न पर ये आई लव मोहम्मद ट्रेंड कैसे करने लगा, ये जुलूस कैसे एक ही पैटर्न पर निकलने लगे, सर तन से जुदा जैसे विवादास्पद नारे इसमें कैसे गूंजने लगे, युवा इकट्ठा कैसे हो गए,
कौन इन्हें इशारों पर नचा रहा था या कौन इस तरह के आंदोलन या जुलूस के पीछे की फंडिंग कर रहा है, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो अभी बने हुए हैं। मौलाना तौकीर रजा जो अभी घर में नजरबंद किए गए हैं, अरुण जायसवाल जो कि लगातार पल पल का अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, कह रहे हैं कि अभी फिलहाल लाठीचार्ज के बाद भीड़ को खदेड़ दिया गया है। कुछ लोगों के चोटिल होने की भी खबर है और कह रहे हैं कि अब इसके बाद से चेहरों को पहचाना भी जाएगा, क्योंकि यहाँ वहां भागकर या तो घरों में छिपेंगे या तो कहीं दूर जाने की कोशिश होगी, लेकिन ऐसे लोगों को पकड़ा जाएगा जो लीड कर रहे थे या फिर जिनके कहने पर ये भीड़ उकसावे में आकर यहां इकट्ठा हो गई। बरेली में जुमे की नमाज के बाद में ये बवाल बढ़ता चला गया। पुलिस ने लाठीचार्ज की है। अरुण बता रहे हैं चूंकि सेंसिटिव ये एरिया है और मुस्लिमों की तादाद यहाँ बहुत ज्यादा है, इसलिए ध्यान में रखते हुए बहुत ज्यादा बल प्रयोग नहीं किया गया है, हल्का बल प्रयोग किया गया और भीड़ ने पथराव भी पुलिस पर किया है। थोड़ी देर पहले जो तस्वीरें आपने देखी उसमें पूरी की पूरी ईंट भी फेंककर मारी गई, आधी ईंट भी फेंककर मारी गई है। जरा सोच कर देखिए, पुलिस वालों पर जब इन ईंटों से पत्थरों से हमला किया गया तो फिर कैसे पुलिस वाले भी यहाँ पर चोटिल हुए होंगे, क्योंकि शुरुआती ये जानकारी है, अभी इनिशियल स्टेज पर ये खबर है। धीरे धीरे इस पर और भी अपडेट सामने आएंगे, ये पता लगेगा कि कुल मिलाकर कितने लोगों को चोट आई है, अगर कुछ लोग हिरासत में लिए गए हैं तो कितने लोग हिरासत में लिए गए हैं। ये सभी बातें अभी डिटेल आना बाकी है, साथ ही जांच का भी विषय है। इस तरह के जुलूस निकलना, वो भी देश के अलग अलग हिस्सों में एक ही पैटर्न पर। इससे पहले हमने देखा है धार्मिक त्योहारों के मौके पर जब शोभा यात्रा निकलती है या फिर जब मुहर्रम से जुड़े हुए जुलूस निकलते हैं, तब भी इस तरह से माहौल खराब करने की कोशिश कुछ लोगों के जरिए होती है और कई बार तो दो समुदायों के लोग आपस में भिड़ भी जाते हैं। अब इसमें आई लव मोहम्मद के जुलूस जब जगह जगह निकाले गए तब भी ये टकराव, इस तरह के बवाल देखने को मिले हैं। पुलिस ने उपद्रवियों पर लाठियां भांजी, जिसके बाद भीड़ भागती हुई नजर आई। बरेली से आई हुई ये तस्वीरें हैं। दोपहर में भी हमने आपको बताया था कि जुमे की नमाज को देखते हुए देश के अलग अलग हिस्सों में इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि आई लव मोहम्मद वर्सेस आई लव महादेव ये अलग तरीके से विवादित होता चला जा रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में जो रिएक्शन सामने आ रहे हैं, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो देखते हुए ऐसे में बरेली में जुमे की नमाज के बाद बवाल बढ़ गया। आई लव मोहम्मद के बैनर पोस्टर लेकर युवा बड़ी संख्या में सड़कों पर आ गए। सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह कि 18 से 30 साल के बीच के ये युवा थे। प्रदर्शन होने लगा, पुलिस ने कंट्रोल करने की कोशिश की तो पुलिस से भी भिड़ गए, पुलिस पर पथराव हुआ, पुलिस पर ईंट फेंकी, जिसके बाद में पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया है, लाठीचार्ज हुआ है। लाठीचार्ज के बाद में भीड़ को वहां से हटाया गया, तब जाकर अब हालात सामान्य होने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि अभी पूरी तरह से श्योर नहीं कहा जा सकता कि हालात सामान्य है, क्योंकि अभी यहां से भीड़ को खदेड़ा गया है। अगर अपने घर जाकर शांति से रहते हैं तो ठीक, अदरवाइज पुलिस आगे सख्ती से कदम उठाएगी। अभी भी कुछ लोगों को हिरासत में लेने की खबर है, कुछ लोगों को चोट भी आई है, पुलिस वालों पर पथराव हुआ है, इसमें पुलिस वालों को भी चोट आई है।
पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जो कि जरूरत थी भी। यहां पर भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया। ये पहले से तय माना जा रहा है कि पहले से पत्थर ईंट इकट्ठा हुए होंगे। आई लव मोहम्मद के बैनर पोस्टर पहले से तैयार थे, जिसके साथ साथ लोगों का जुटना शुरू हो गया और बड़ी संख्या में लोगों ने यहां पर बवाल शुरू कर दिया। अब नौबत यह आ गई कि इस बवाल के बीच में पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, भीड़ को खदेड़ना पड़ा। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल बरेली में भी कुछ इसी तरह की हिंसा और इसी तरह का उपद्रव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। संजय जायसवाल लगातार हमारे सहयोगी बरेली से ही मौजूद हैं। आज संजय, एक बार फिर से आप ही का रुख करते हुए, फिलहाल की स्थिति अगर तस्वीरों में देखी जाए तो बड़ी चिंताजनक तस्वीरें हैं। निश्चित तौर पर पुलिस के आगे लाठीचार्ज करने के अलावा कोई और विकल्प होता हुआ नजर नहीं आ रहा। पुलिस को जब ये महसूस हुआ कि ये समझाने से वापस घर जाने वाले हैं नहीं, और पुलिस ने पहले पूरा प्रयास किया कि इनको समझाया जाए, इनको बातों से मनाया जाए और इनको अपने घर भेजा जाए। लेकिन जब उनको ये दिखाई दिया कि ये बातों से मानने वाले हैं नहीं, उसके बाद पुलिस ने जो है हल्का जो जितनी जरूरत थी उतना बल उन्होंने प्रयोग किया है और उनको फिर घर भेजने की जो है जिस तरीके से भी कोशिश हो सकी वो उन्होंने की है। तो उसमें कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं, हल्की फुल्की चोटें आई हैं, तो जिनको चोटें आई हैं तो उनको जिला अस्पताल भी भेजा गया है। फिलहाल स्थिति जो है नियंत्रण में है, लेकिन ये जो साजिश थी ये पहले से सुनिश्चित थी, क्योंकि बैनर पोस्टर जो है वो एक दिन में नहीं बनते हैं, उनको कई दिन पहले बनने के लिए दिए जाता है और इस तरीके से ईंट पत्थर जो है सड़कों पर इकट्ठे जो है वो पहले से किए गए होंगे। तो जिसको लेकर जो है ईंट पत्थर पुलिस को भी दागे गए हैं कहीं ना कहीं। बिल्कुल संजय, और ये सुनियोजित है, ये पहले से ही प्लान्ड है कि किस तरीके से ये समझा जा सकता है कि ईंट पत्थर पोस्टर बैनर एक दिन में, इसको लेकर कोई प्लानिंग नहीं हो सकती है। निश्चित तौर पर ये प्लानिंग पहले से थी और इसमें बड़ी बात ये है कि अब सब अपना अपना सियासी फायदा भी इसमें ढूंढ रहे हैं। मौलाना तौकीर के आह्वान पर ये पथराव होता है, ये पत्थरबाजी होती है और मौलाना तौकीर के आह्वान पर ही जो भीड़ है वो हिंसक हो जाती है। मतलब संरक्षण है पीछे, सपोर्ट है पीछे अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए। देखिए पहले भी कई बार मौलाना तौकीर रजा ने इस तरीके से लोगों को इकट्ठा किया है और इसी तरीके की स्थिति जो है वो देखने को मिली है। हिंदू मुस्लिम विवाद भी बरेली में होते होते बचा है। पिछली बार की अगर हम बात करें तो पिछली बार जब मौलाना तौकीर रजा ने लोगों को इकट्ठा किया था तो लोग जब वापस जा रहे थे तो इस तरीके से बवाल जो है वो हमें देखने को मिले थे और मैंने इसी चैनल पे के माध्यम से दर्शकों को दिखाया था कि किस तरीके से लोगों ने जो चलती हुई दुकानों को लूटा था, वो भी आपने हमारे चैनल से माध्यम से देखा था। और आज वही सब चीजें देखने को मिल रही हैं कि फिलहाल तो लोग अपने घर वापस लौट रहे हैं, लेकिन शाम होते होते चीजें साफ होंगी कि जो लोग अपने घर गए हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से गए हैं या रास्ते में और जो है उत्पात मचाते हुए गए हैं। तो फिलहाल तो अभी समय है और समय के साथ साथ देखने की जरूरत है। लेकिन फिलहाल क्या अभी चयनित किया गया है, क्या अभी लोगों की पहचान हो रही है कि किस तरीके से कुछ लोग ईंट पत्थर लेकर आते हैं, कहां से पूरी प्लानिंग हुई है, कितना समय लगा, कहां से सप्लाई हुआ, इन चीजों की परत खुलनी बहुत ज्यादा जरूरी है संजय।
देखिए बरेली के अंदर नगर देखिए सबसे पहले तो मैं अपना नाम क्लियर कर देता हूँ। मेरा नाम अरुण जायसवाल है, मैं बरेली से हूँ। और देखिए बरेली के अंदर जो 2500 कैमरे नगर निगम के द्वारा लगाए गए हैं उन सभी कैमरों को खंगाला जाएगा। अनुराग आर्य का जो एसएसपी है उनका साफ तौर पे कहना है कि किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा और सख्त से सख्त जो है उसके ऊपर। जी, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं सड़क पे हैं, हम सारे लोग, आप लोग भी हैं, पूरी तरह से शांति है, किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं है। और दिन में ही सभी से अपील की गई थी और सारी फोर्स फ्लैग मार्च कर रही थी। कुछ कोआफादी तत्व थे जो बाहर सड़कों पे नारेबाजी करते हुए आए थे और उनकी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करी गई है और कुछ की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। आगे आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। पूरी तरह से स्थिति सामान्य है। क्या मौलाना तौकीर से पुलिस संपर्क में है, बात कर रही है उनसे कि अपने समर्थकों को बुलाया जाएगा वापस? हम सारे इस पर प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए। उनकी तरफ से कहा गया है कि वीडियोग्राफी की गई है, फोटोग्राफी की गई है और तमाम तस्वीरों के जरिए अब चयनित करने का काम हुआ है, उन पर कार्रवाई की जाएगी। तौकीर रजा के आह्वान पर भीड़ एकाएक एकत्रित होती है और प्री प्लान तरीके से, सुनियोजित तरीके से पूरा पथराव किया जाता है। जुम्मे की नमाज के बाद से लगातार जो स्थिति है वो बेकाबू होती हुई नजर आई। हालांकि जब पुलिस का लाठीचार्ज हुआ और पुलिस अपने एक्शन में आई, पुलिस ने कार्रवाई करनी शुरू की, तो फिर अब जाकर ये कहा जा रहा है प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से कि वहां पर जो स्थिति है वो कानून के दृष्टिकोण से फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, सामान्य है। अरुण लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। अरुण, फिलहाल की स्थिति की बात करें तो सामान्य कहा जा रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा चौकन्ना रहने की जरूरत है। ये बिल्कुल नहीं समझा जा सकता है कि अगर ये कह दिया गया है कि स्थिति सामान्य है तो फिर निश्चिंत होकर बैठ जाया जाए, क्योंकि हम बीते कई दिनों से देख रहे हैं। पहले भी 2 बार हिंदू मुस्लिम दंगे हो चुके हैं, तो इस नजरिए से अगर देखा जाए तो फिलहाल तो बरेली के अंदर चौकन्ना रहने की जरूरत है। और तौकीर रजा की अगर हम बात करें तो तौकीर रजा का जब अभी मैं आपको बता दूं कि उनका जो बयान अभी जल्दी में आने वाला है वो यही होगा कि जिन लोगों ने यहाँ पर विवाद किया है वो मेरे लोग नहीं थे। वो अक्सर यही कहते हैं कि जितनी बार भी वो उस तरीके से लोगों को बुलाते हैं और उसके बाद जब विवाद होता है तो वो यही कह देते हैं कि जिन लोगों ने विवाद किया वो मेरे लोग नहीं थे, वो बीच में कहीं और से आ गए होंगे, वो मेरे लोग नहीं हो सकते जिन लोगों ने बवाल किया है। तो फिलहाल ये देखना पड़ेगा कि जब भीड़ इकट्ठी होती है और इस तरीके की विवाद जब उत्पन्न होते हैं तो आखिरकार लोगों को बुलाना ही क्यों है, ये तौकीर रजा जैसे लोगों को समझना पड़ेगा। बिल्कुल, और ये जो प्रशासनिक अमले को बड़ी चुनौती देने का काम करते हैं। हालांकि जैसे कि हम लगातार इसको दोहरा भी रहे हैं कि पहली मर्तबा नहीं है, ये पहली दफ़ा नहीं है जब मौलाना तौकीर रजा ने इस तरीके से भड़काने का प्रयास किया हो और एक राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की हो। ये असामाजिक तत्वों को बढ़ाने जैसा है। मतलब आप समझिए कि आई लव मोहम्मद और एक तरफ फिर आई लव महादेव की शुरुआत होती है, लेकिन तमाम राजनीतिक दल जो ये दावा कर रहे हैं या मौलाना ये दावा करते हैं कि आई लव मोहम्मद में कुछ गलत नहीं है, लेकिन इसको रोकने के लिए, इसके समाधान के लिए भी कोई इनिशिएटिव नहीं लिया जाता, बल्कि इसे और भड़काने का प्रयास किया जाता है। देखिए बरेली में एक दूसरे ही मौलाना है शाहबुद्दीन, मैं उनकी भी बात करता हूँ। हाँ। तो वो भी मुसलमानों की ही बात करते हैं, लेकिन और उनकी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करी गई है और कुछ की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। आगे आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। पूरी तरह से स्थिति सामान्य है। क्या मौलाना तौकीर से पुलिस संपर्क में है, बात कर रही है उनसे कि अपने समर्थकों को बुलाया जाएगा वापस? हम सारे ऐसे आज सुबह से धरना प्रदर्शन हो रहा है, शहर की क्या स्थिति है, क्या माना? जैसा कि आप देख रही हैं, हम लोग भी सड़क पे हैं, आप लोग भी यहाँ, स्थिति पूरी तरह से सामान्य है। और सुबह से ही सभी लोगों से बातचीत की गई थी, नमाज सकुशल संपन्न हो गया था और आगे वो घर चले गए हैं। कुछ लोग ऐसे थे जो सड़कों पर बाहर आके नारेबाजी कर रहे थे और पुलिस द्वारा उनको वापस भेज दिया गया है। जो कुछ खुराफाती तत्व चिन्हित किए गए थे, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी की गई थी, उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है, उन पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो ये लगातार जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो ये बताते हुए नजर आ रहे हैं कि फिलहाल जो स्थिति है वो सामान्य है और जो उपद्रवी हैं उनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की गई है, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करके, और लोगों को तस्वीरों के जरिए, वीडियो के जरिए और CCTVs के जरिए भी उनको पहचानने का काम किया जा रहा है। प्रशासनिक अमले के लिए निश्चित तौर पर ये बड़ी चुनौती है और लगातार न केवल बरेली बल्कि इससे पहले भी, चाहे हम वाराणसी की बात करें, उन्नाव की बात करें, भदोही की बात करें, वो तमाम शहर हैं जो लगातार इस तरीके से उन्माद मचाते हुए जो असामाजिक तत्व वो नजर आ रहे हैं। अरुण लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, फिलहाल न केवल बरेली बल्कि आसपास के जिलों में भी पुलिस फोर्स बढ़ाने की जरूरत है, इसको लेकर भी पुलिस महकमा एक्टिव नजर आ रहा है क्या?
जी देखिए, मैं बरेली के पूरे मंडल की बात करता हूँ। पीलीभीत हो गया, शाहजहांपुर हो गया, बदायूं हो गया और बरेली हो गया। देखिए, सभी तरफ इस तरीके की जो है मुस्तैदी करने की बहुत आवश्यकता है और फिलहाल पुलिस को जो है मुस्तैद रहना पड़ेगा कि कहीं भी इस तरह की घटना जो है दोबारा ना हो पाए। और सबसे मेन चीज जो है वो जड़ में जाना पड़ेगा कि आखिरकार इन लोगों के पीछे कौन है। इनके आकाओं तक पुलिस को पहुंचना पड़ेगा और उनके आकाओं की जो गिरेबान है, जब तक वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर रहेंगे तो ऐसी घटनाएं जो हैं वो हमें देखने को मिलती रहेंगी। लेकिन अरुण, जब तक मौलाना तौकीर रजा की ओर से कोई सफाई पेश नहीं की जाती है, क्योंकि हमने देखा 2010 में भी बरेली में दंगा कराने का आरोप उन पे है, हालांकि अभी मामला जो है वो कोर्ट में चल रहा है, अदालत में चल रहा है। हाँ, लेकिन अगर फिर से इस तरह से वो आह्वान करते हैं, भीड़ इकट्ठा होती है, हिंसा होती है, लोगों की जाने जाती है, लोग घायल होते हैं, पुलिस प्रशासन को एक बड़ी चुनौती होती है, तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ा चिंता का विषय है। देखिए, उस पर भी मैं साफ कर देता हूं कि रात के तकरीबन 1:30 बजे मौलाना तौकीर रजा की तरफ से एक लिखित बयान आता है। उस पर वो साफ तौर से कह देते हैं कि बरेली की पुलिस प्रशासन ने हमें यहाँ पर किसी भी तरीके का प्रोग्राम करने की अनुमति नहीं दी है, लिहाजा हम अपना प्रोग्राम जो है वो रद्द करते हैं। तो रात के वो 1 बजे इस पत्र को जो है वो जारी करते हैं और सब जगह व्हाट्सएप के माध्यम से फैलाते हैं। लेकिन रात के 1 बजे कौन उस लेटर को देखता है, कौन उस सूचना को देखता है, ये देखने वाली बात है। उससे पहले जो मौलाना तौकीर रजा ने लोगों से आह्वान किया था कि आप लोगों को यहाँ इकट्ठा होना है, तो जुमे की नमाज के बाद युवाओं ने, जो ना समझ युवा हैं, जिसे हम जेनजी भी बोल सकते हैं, जो ना समझ हैं, उन लोगों ने आकर वहां पर इकट्ठा हुए और ये उपद्रव जो है वहां पर मचाया। और ऐसे ही चीजें पहले भी देखने को मिली हैं और मुझे लगता है कि जब तक ये धर्म के ठेकेदारों को अंकुश नहीं लगाया जाएगा। रुक करती हूँ मैं आपका अरुण। आई लव मोहम्मद कहने के ऊपर सवाल यह है कि आई लव मोहम्मद से उन्हें क्या तकलीफ है। हमें भारत में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट दिया है, हम हर वक्त आई लव मोहम्मद कह सकते हैं। और अजान में 5 दफ़ा कहा जाता है कि अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। तो सवाल ये है कि इनका दिल तो ये चाहता है कि आप 5 वक्त की अजान भी बंद करा दें। तो सवाल ये कि हिंदुस्तान को फिर आप पूरी तरीके से हिंदू राष्ट्र घोषित करवा दीजिए और वहाँ से हर मुसलमान को निकालने की कोशिश कीजिए, तभी आप हिंदुस्तान में रह सकते हैं। जैसे अभी विनय कटियार जी ने बयान दिया कि अयोध्या से सारे मुसलमानों को खाली किया जाए, किसी मस्जिद बनाने की इजाज़त नहीं है। तो सवाल ये कि हिंदुस्तान को ये किस दहाने के ऊपर लेके जाना चाहते हैं। हिंदू को मुसलमान से लड़ा रहे हैं, मुसलमान को हिंदू से लड़ा रहे हैं। और हम अपील ये कर रहे हैं कि इस वक्त मुल्क में ज़रूरत इस बात की है कि हिंदू और मुसलमान आपस में न लड़े, बल्कि वो गरीबी, बेरोज़गारी और जहालत से लड़े। जितना जितना गरीबी, बेरोज़गारी और जहालत से लड़ेगा, उतना उतना हमारा देश तरक्की करेगा। बहरहाल बरेली की घटना की मैं भरपूर तरीके से मजम्मत करता हूँ। बरेली के उन प्रशासन के जिम्मेदारों को बाकायदा निलंबित किया जाए जिन्होंने बेखता प्रोटेस्ट कर रहे, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से प्रोटेस्ट कर रहे निहत्थे मुसलमानों के ऊपर लाठीचार्ज किया है। उन तमाम पुलिस वालों को वहाँ से सस्पेंड किया जाए, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। क्या लगता है जिस तरीके से पथराव हुआ उसमें एक पीछे कोई साजिश भी हो सकती है? कोई साजिश नहीं है, किसी ने पथराव नहीं किया है। आई लव मोहम्मद कहने पर सिर्फ पुलिस ने लाठीचार्ज किया है बेखता और निहत्थे मुसलमानों के ऊपर, क्योंकि मौलाना का वहाँ के ऊपर एक मामला जुड़ा हुआ है तौकीर रजा साहब का। तो लिहाजा एक मामला अगर से सरकार का किसी से या प्रशासन का किसी इंडिविजुअल शख्स से कोई मामला है तो कम्युनिटी से उसके लिए काहे के लिए उससे दुश्मनी निकाली जा रही है। नजर आ रही है उपद्रवियों के बीच में ये जो पूरा माहौल है वो गर्माता हुआ नजर आया। हालांकि इसको लेकर अब जो तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं वो भी सामने आ रही है। अरुण भी लगातार बने हुए हैं। अरुण, हालांकि जैसे कि हम सभी जानते हैं और बार बार मैं जिक्र भी कर रही हूँ कि पहली मर्तबा नहीं है जब मौलाना तौकीर रजा ने कोई इस तरह के आह्वान किया हो या फिर भीड़ को एकत्रित किया हो। आप ये बता रहे थे कि दोपहर रात के करीब 1 बजे के आसपास उन्होंने जानकारी साझा की कि उन्हें रैली निकालने की या फिर किसी कार्यक्रम की जुलूस निकालने की अनुमति नहीं दी गई है। यानी कि ये अगर समय रहते अगर वो बताना चाहते तो फिर बता सकते थे, यहाँ पर आह्वान नहीं होता, यहाँ पर भीड़ एकत्रित नहीं होती। और जैसा कि अब हम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सुन रहे हैं, कुछ लोग, कुछ जो दल है, कुछ नेता वो इसे बचाव कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि एक शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन चला था लेकिन फिर लाठियां भांजनी शुरू कर दी पुलिस की ओर से, बल्कि ऐसा नहीं था। पत्थर कहां से आए, ईंट कहां से आई?
है वो बिल्कुल विपरीत होती है। मैं आपको बता दूं कि मैं बरेली में ही रहने वाला हूं, बरेली का ही रहने वाला हूं, मेरा जन्म भी यही हुआ है। और जो लोग जहां इकट्ठे हुए हैं वो बरेली से 5 किलोमीटर दूर, मैं बात करूं सैटेलाइट की बात, सैटेलाइट यहाँ पर एक एरिया है, सैटेलाइट की बात करूं, पुराने शहर की बात करूं, नए शहर की बात करूं, जामा मस्जिद की बात करूं या बिहारीपुर की बात करूं या किसी भी मोहल्ले की बात करूं, जब वो व्यक्ति वहां से निकल कर आते हैं और हजारों की तादाद में आते हैं तो पुलिस उनको रास्ते में नहीं रोकती है। किसी भी प्रकार से पुलिस उनके ऊपर लाठी नहीं बांधती है, कोई भी उनके ऊपर पुलिस अत्याचार नहीं करती है। लेकिन जब वो वहां इकट्ठे होते हैं और नारेबाजी करते हैं और पुलिस पर हमला करते हैं, देखिए पुलिस तभी उनके ऊपर जरूरत के अनुसार बल जो है उपयोग करता है। ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि पुलिस ने उन लोगों के ऊपर बेवजह से उनके ऊपर लाठियां भांजी हैं। मैं रास्ते में उनका मैंने वीडियो बनाया है और मैं देखता हुआ आया हूं कि जब वो बैनर लेके हाथों में चल रहे थे और नारे लगाते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे तो रास्ते में किसी भी पुलिस वाले ने उनको रोकने की कोशिश नहीं की थी। अच्छा, ये जो प्रदर्शनकारी हैं और जो प्रशासनिक अमला इनके बीच में नोकझोंक होती है, किस तरीके से लाठी भांजी जाती है और यहाँ पर पत्थरबाजी होती है, पथराव होता है, कई लोगों के घायल और चोटिल होने की भी जानकारी है। क्या कोई एग्जैक्ट आंकड़ा अभी तक सामने आया है कि कितने लोग घायल हैं, कितने लोगों की स्थिति फिलहाल गंभीर है, इस बारे में? देख, मैं अभी संख्या तो क्लियर नहीं हो पाई है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे घायल हो सकते हैं और हो सकता है कि शाम आते आते ये इस चीज का भी जो है पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान आ जाए कि कितने लोग यहाँ पर इसमें चोटेल हुए हैं और कितने लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। हाँ। अच्छा अरुण, अभी फिलहाल की स्थिति अगर हम बात करते हैं तो बेहद ही चिंताजनक और बेहद ही गंभीर और संवेदनशील स्थिति फिलहाल बनी हुई है। लेकिन मस्जिद के बाहर और क्या सभी आसपास में मौजूद मस्जिदों में अब सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है कि आसपास अब पुलिस फोर्स की भारी संख्या में तैनाती कर दी गई है? देखिए, जिस जगह पर मौलाना तौकीर रजा का मकान है उस जगह की अगर हम बात करें तो उस जगह को जो है हाई सिक्योरिटी लेवल में रखा गया है, वहां पर भारी पुलिस बल जो है वो तैनात है। लेकिन मैं बरेली के और आसपास के मोहल्लों की बात करूं तो वहां पर स्थिति सामान्य बनी हुई है और मोहल्लों में किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति जो है वो नजर नहीं आ रही है। वहां की मस्जिदों के बाहर जैसे आम दिनों में देखा जाता है वैसा ही देखा जा रहा है। फिलहाल बरेली की स्थिति इस समय नियंत्रण में है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर तमाम जो युवा प्रदर्शनकारी थे वो जुटे हुए थे। किस तरह का ज्ञापन था, क्या क्या मांगे थी, इस बारे में कोई जानकारी? देखिए, मोहम्मद साहब के अगर बारे में बात की जाए तो मोहम्मद साहब के बारे में इन लोगों को पढ़ने की जरूरत है। मोहम्मद साहब ने कभी भी चीजों को इस तरीके से उग्र बनाने की बात नहीं कही है। उन्होंने हमेशा अपनी बातों को शांतिपूर्ण तरीके से और त्यागपूर्ण तरीके से बात करने की तरीका जो है वो बताया है। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो समझने को तैयार नहीं है, वो अपने ही तरीके से चीजों को राजनीतिक जो मोड़ है वो उसको दिया जा रहा है। तो फिलहाल इन लोगों की जो मांगे थी वो ये थी कि हमको जो मैं रुक करूंगी अरुण आपका, मैं लौटूंगी आपके पास। कहीं ना कहीं हाँ, लेकिन ये हम जो दो तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं। ये बरेली की तस्वीरें हैं, कहा यह जा रहा है, क्योंकि मेरे सहयोगी ने अभी बताया, अरुण ने, क्योंकि वो मौके पर मौजूद है, उन्होंने कहा कि ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ, ये जो हिंसा भड़की, ये बरेली, मेन बरेली से 5 किलोमीटर के आसपास का एरिया है, जहाँ उतनी दूर 5 किलोमीटर के आसपास दूरी पर ये पूरी मस्जिद के बाहर जो हिंसा है वो भड़क उठती है। लेकिन मौलाना तौकीर रजा, जिन पर ये गंभीर आरोप है, संवेदनशील आरोप है कि 2010 में उन्होंने बरेली में ही दंगा भड़काया था और दंगा भड़काने का आरोप अभी भी मामला चल रहा है, कोर्ट में चल रहा है। लेकिन उसके बावजूद एक बार फिर से वो आह्वान करते हैं युवाओं को इकट्ठा होने के लिए, उत्साह उनको प्रोत्साहित करते हैं, उनको प्रोवोक करते हैं। निश्चित तौर पर ये जब कहा जाता है कि आई लव मोहम्मद में कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पर कोई आपत्ति नहीं है, ये तो भारत का संविधान अधिकार देता है, हक देता है कि हम अपने धर्म का पालन करें और हम अपने धर्म का प्रचार करें, लेकिन ये संविधान में नहीं लिखा गया है। अरुण मैं फिर से आपका रुख कर लेती हूँ। अरुण, संविधान में ये नहीं लिखा गया है कि आप अपने धर्म की आड़ में उन्माद फैलाएंगे या फिर असामाजिक तत्वों को आप बढ़ावा देंगे। ये किसी धर्म में नहीं लिखा गया है और ना संविधान इसकी इजाजत देता है। देखिए, मैं बरेली की अगर बात करूं तो बरेली में ही चुन्ना मियाँ का मंदिर भी मौजूद है कि चुन्ना मियाँ का मंदिर
यहाँ के अंदर बहुत मशहूर है। या बरेली जो है इस तरीके का एक सद्भाव जो है, यहाँ की मिसाल जो है वो लोग दिया करते थे। लेकिन कुछ धर्म के जो ठेकेदार हैं, इन लोगों ने आपस में फूट डालने की कोशिश की है, वरना कभी भी बरेली के अंदर इस तरीके से कोई विवाद देखने को नहीं मिलता था। लेकिन बरेली की जनता को ये सोचना पड़ेगा कि अगर हमें आपस में भाईचारा बनाना है तो इन जो हमारे धर्म के जो ठेकेदार हैं, इनकी बातों में हमको नहीं आना है। फिलहाल तो ये देखने वाली बात है कि जिस तरीके से आई लव मोहम्मद का ट्रेंड एकदम से चलन में आया है, तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ लोगों को आपत्ति भी हुई है और बिना किसी सोचे समझे इस तरीके की जो भीड़ इकट्ठी हुई है। हाँ भैया, अलग अलग बाइट नहीं होगी भैया, टाइम इतना नहीं, अलग अलग नहीं होगी। एक साथ आप लोग सब एक तरफ से ले लिया, अलग बाइट नहीं हो पाएगी। सबसे अलग मेरी तबीयत ठीक नहीं भाई, हम खड़े नहीं हो सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम लोग इसलिए आए हैं कि हुसैनाबाद ट्रस्ट जो है उसमें बहुत से अलाइड ट्रस्ट भी हैं। शाहनजब इसमें शामिल है, इस तरह कारवानी करबला इसमें शामिल है, काजमहल शामिल है, तफजीदा खान शामिल है, और सब जगह की ज़बरदस्त आमदनी है। लेकिन किसी आमदनी का कोई भी ये हिसाब नहीं देते डीएम साहब और एडीएम और के जो नीचे के अधिकारी हैं, और सब खा जाते हैं, पूरे पैसे खाए जाते, करोड़ों खा रहे हैं। क्योंकि आज से 15 साल पहले जब हमने तालाबंदी की थी, तो इमाम बाड़ू जब तालाबंदी की थी, तो एडीएम साहब जो हमारे पाठक थे, उनका बयान आया था दैनिक जागरण में। दैनिक जागरण बयान सुन लीजिए, दैनिक जागरण बयान आया था एडीएम पाठक साहब का कि तालाबंदी से 5 लाख रुपए रोज कमा। तो बरेली में भड़की ये हिंसा लगातार पुलिस प्रशासन के लिए चिंताजनक बनी हुई है और एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। हालांकि अभी फिलहाल पुलिस अधिकारियों की ओर से कहा गया है कि फिलहाल की स्थिति की बात करें तो फिलहाल स्थिति जो है वो नियंत्रण में है, सामान्य है, लेकिन आने वाले समय के लिए भी जो पुलिस फोर्स है उसे तैनात किया गया है ताकि आने वाले समय पर भी जो उपद्रवी हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, उन पर नियंत्रण रखा जाए, उन पर नजर रखी जा सके। फिलहाल यहाँ पर रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अरुण भी लगातार बने हुए थे। अरुण, आपका भी बहुत शुक्रिया, और इस पर हम आगे भी जानकारी अपने दर्शकों तक साझा करते रहेंगे। फिलहाल यहाँ पर रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होंगे।